एतमाद हासिल करें, लोगों से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करें। आपने जो कितना कहा कि 8,000 अरब सूद है, उतनी तो टैक्स कलेक्शन नहीं है पूरे पाकिस्तान की, आप चेक करा लें। अपनी मेंटेन रखी हैं, उसमें उन्होंने अपने ट्रेड टाइज जो है ना वो नहीं ख़त्म किए। पाकिस्तान ने अपने ट्रेड टाइज भी हमारे ख़त्म हुए, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तकरीबन ना होने के बराबर रह गए। सो एक बड़ा सेटबैक था। अच्छा, फिर इस खित्ते में अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान की वजह से बहुत सारे मसले हमें भी हुए, नेबर्स को हुए। खैर वो अपनी जगह पर, अब इस पर चीनी की कीमत में कमी के समरात आवाम तक नहीं पहुंच सके हैं। फैसलाबाद में होलसेल की सतह पर चीनी की कीमत कम हो गई कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए, इस हवाले से जो है हमारे सुना है कि वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब जा रहे हैं, ये मुझे पता चला है। और इसके अलावा G20 के हवाले से आपको पता है एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जिसको टर्की ने रिजेक्ट कर दिया है, चाइना ने तारड़ साहब उसको कहा है कि ठीक है, हम वी कैन गो विद दिस कॉरिडोर। सऊदी अरब हमारा दरीना दोस्त, हमारा भाई, हमारे मुश्किल, तो सारी खरबों रुपए इन्वेस्टमेंट वो इंडिया पे कर रहा है, पाकिस्तान आ ही नहीं रहा। ये 2022-23 की चेक कर लें, तो कैसे चलेगा ये वतन? ये डंग डबाओ पॉलिसी रखेंगे, चलो आज काट लो कल ताक लांगे। बट साहब बात यह है कि ये अगर तो आपका यही बिजनेस, और ज़ाहिर है यही बिज़नेस मॉडल है कि जी लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यही बात ताजरों के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही है। और ठीक है, दो बड़े फ़ंड हैं, एक UAE का फ़ंड है, गालबन बहुत बड़ा फ़ंड है, एक कतर का फ़ंड है, एक सऊदी अरब का फ़ंड है, जिससे हमें उम्मीद है कि यहाँ आके वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे। मगर यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट करना तो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट का काम है ना। काजी साहब, आपकी सफारत पॉलिसी पिछले 18 माह से PDM के पास थी, जिसमें ब्रेन थे आपके, 14 जमात थे। है हो क्या रहा है काजी साहब? असल बात बताया ना, भारत सऊदी अरब 50 मुआहिदे, तो क्या पाकिस्तान का है? पाकिस्तान उसी पंजाबी की एक कहावत सुनी है कि मजा मजा नहीं पैना होनी है ना। अगर इंडिया के पास $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो सऊदी अरब का भी तो देखा ना 400-450 का है। देखिए हम ना 3 में ना 13 में, ये जो है ना, ये थे वो हमारे जराए जेड़े चुक असी लंदन ले गए सा। तो फिर आपकी इंटरनेशनली यही औकात होती है। नहीं, आप तो कहते हैं कि शरीफ साहब के साथ नहायत का शहबाज शरीफ में नून लीग में सबसे ज्यादा बेहतर, तो इंडिया इन्वेस्टमेंट उधर कर रहा है, हमें स्टील मिले जाती लोगों को उधर दे रहा है सऊदी अरब। ये क्या चीज है? बड़ी साहब मैं आपको एक बात बताऊं यार, हमें भी तो CPEC का मौका मिला था, सारे 2 नंबर मुआहिदे किए बिजलियों के आपने, आप खोल नहीं सकते वो, हम चीन हमसे नाराज होता है, हम वो मुआहिदे खोलें, वो प्राइवेट कंपनियों ने किए हैं। वो क्या किया, आपने CPEC को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने उधर वो कर दिया। तो आप किसी पास से तो खड़े होते। गाजी साहब, मुआहिदे IPB के मुआहिदे पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, नहीं बाकी भी हुए, मुशर्रफ के दौर में हुए, मुशर्रफ के दौर में तो डॉलरों में दे दी पेमेंट पर, और पाकिस्तान में अवाम को सजा क्यों? मुझे बता दे, अवाम का नुमाइंदा कब आएगा पाकिस्तान में जो अवाम का दर्द दे, अवाम को साफ पानी दे, तालीम दे, सेहत दे, रोजगार दे, इंसाफ दे, कि उसकी उम्मीद है कि नहीं? साहब घर चले जाएं, अता तारड़ साहब जैसी एक बहुत बड़ी शख्सियत टीवी पर आके कहते हैं इस्तीफा दे दे। मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहब कहती हैं आप जाएं वहां PTI में बैठे, और कौन आएगा 2 टके तुम्हें देने? यहां से जो बंदा वो पैसे लेके भागेगा, क्योंकि ये रवायत आप नहीं रखी है। आप सिर्फ मेरी और कोई तरसीलात अभी आपने बताया कि कितना हम सूद में कर्जा दे रहे हैं, 8,000 अरब यार, वो तो जो पिछला, अभी तो छोड़ दें, पिछला जो सूद था, सारे सूबों को पैसे देने के बाद जितनी वसूलियां थी उसमें $200 अरब और डाल के हमने देना था। काजी साहब फिर माफी चाहता हूँ, असर रकम जो खा गए, कमीशन जो खा गए, आप उनको नहीं पकड़ेंगे तो 20 करोड़ 25 करोड़ आवाम चंद खानदानों का सूद ही देते मर जाएगी, फिर हम सूद ही देते मर जाएंगे। बिजली के बिलों में आप किक बैक की किस्तें दिया करेंगे, ठीक है हजूर? अगर ये दे रहे हैं, नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो 1994 से लेके अब तक के मुआहदे बाहर निकालो, इस मुल्क के सामने जुडिशियल कमीशन के सामने रखो, अगर हम गलत कह रहे हैं। और अगर और ये 94 में जो मुआहदे किए, 2002 में जो किए, उसके बाद काजी साहब ये जो हम बिजनेस की खबर सुना रहे हैं 15 रुपए यूनिट, इसके बाद मैंने बता दिया ये लोगों को घरों में नहीं रोक सकेंगे, ये तूफान नहीं रुकेगा, ये समुंदर आवाम का अपने पेट के लिए, बुनियादी हकूक के लिए आ जाएगा। इन्हें के खुदा का वास्ता आज भी बैठ जाओ और पाकिस्तान को इंतकाम की बजाय इंसाफ के रास्ते पे लेके चल पड़ो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रही। साहब 2 किस्म के फिक्री मुगालते चल रहे हैं।
एक इस मुल्क की इशराफिया में और एक जो हमारा ये राइट विंग जो शुगल सोसाइटी है, वो ये समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम हमेशा के लिए सो चुके हैं, जितना जबर करोगे, रोलर इनके ऊपर फेर दोगे, ये उठेंगे नहीं। इट इज़ द मोस्ट अनसाइंटिफिक व्यू टू होल्ड। अगर फ्रांस में 35-35 लाख बंदा बाहर निकल रहा है, अगर यहाँ पे अमेरिका में जो है वहाँ के रेल के मजदूर जो है हड़तालों पे जा रहे हैं, इंडिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं, बरतानिया में स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो यहाँ के लोग मरे नहीं हैं। प्लीज़ प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस और इनको रिलीफ दें खुदा, और यहाँ कोई अमन रहने दें। जी बड़ी इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान का ना आना और उनका फिर एक दिन इंडिया में रह जाना, सर इसके हवाले से आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारे जो क्वार्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं कि शायद हमें वो जो $25 अरब मांग रहे थे उस पर स्नब कर दिया गया। सर व्हाट डू यू थिंक? चीमा साहब, मैं ना सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा, बल्कि मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है इस वक्त, वो भी बड़ी डिस्कस हो रही है। वो कहते जी अगर मैं होता तो G20 आज पाकिस्तान में होती। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकालना है, वो अब वही होमवर्क करके बात नहीं करते। मैं परेशान हो गया हूँ उनकी स्टेटमेंट सुन के। अब मैं पहले मोहम्मद बिन सलमान साहब के बारे में बात करना चाहूंगा कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिसपे मुझे एक सख्त तशवीश है। कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। एक तो ये फिक्र है मुझे। और दूसरा आपने जो फरमाया है, हमारा जो इकोनॉमिक रोड मैप था जिसमें 25 बिलियन इनका था, 25 यूएई वालों का था, शायद वो भी तो नहीं, वो गुम हो गया। वो तो हम फिर किधर जाएंगे? हमारे बच्चे तो लंदन में बैठे हैं जिन्होंने आगे समर की विंटर की शॉपिंग करनी है। जैकेटें बड़ी महंगी हो गई हैं इन्फ्लेशन की वजह से। टोरंटो में ट्यूशन फीसें देनी है बच्चों की। वो क्या बनेगा सारा सिलसिला? देखिए ना, हमारे शहबाज शरीफ साहब वहां चले गए हैं, ज़ाहिर खर्चा उनका भी है। और चीमा साहब, बड़ा अफसोस वाली बात है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज्यादा साइन किए गए हैं। और बिलखसूस मैं जब इसके बारे में मिडल ईस्ट का मीडिया देख रहा था, तो वो जो बियॉन्ड ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाय 2030, उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है। हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं, वो भी अर्ज करना चाहता हूं। मीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल किया। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है, वो उनका माइंड सेट ही है। और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदीया ने दिया था उसमें बग थे, वहां भी आपने बैठ के उनको गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को। तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ? लेकिन देखें, इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप, मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिल तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया। आपने उस पर कवरेज नहीं की पाकिस्तान में, अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजे हो रहे हैं दुनिया के। वहां पे दुनिया की लीडरशिप, फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं। और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर, आप रखना चाहते हैं कि उनको कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। इससे आगे क्यों नहीं जाना चाहते? आप दुनिया का चेहरा क्यों नहीं देखने देते हो? और खबर भी चीमा साहब कभी रुकी है? खबर भी कभी बंद कर रोक सके हैं आप, जो सोशल मीडिया का दौर है? बल्कि आपको दिखाना चाहिए था, ताकि हो सकता है हमारे भी बच्चे आगे तरक्की की तरफ जाते, कुछ साइंस की बातें करते, कुछ डिप्लोमेसी की बातें करते।